हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी टिप्स से हमारे घर के जो काम होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। तो इसी आइडिया को लेकर आई हूँ जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जिस तरह से हम बर्तन को धुलते हैं, एक तो शाम का जो बर्तन हो उसको रात में नहीं छोड़ना चाहिए, तो शाम को ही बर्तन को इस तरह से हम धुल कर रख लेते हैं तो सुबह हमारा किचन जो होता है बिल्कुल क्लीन रहता है। कॉकरोच का, किसी भी गंदगी का, छिपकली का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। लेकिन जब हम बर्तन को धुलते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि उस टाइम मुझे टाइम नहीं होता है, तो हम बर्तन को कहाँ पे रखें जिससे कि इसमें जो पानी होता है वो भी अच्छे से निकल जाए और जगह जगह पानी भी ना टपके। तो हमने इस तरह से एक टब रखा हुआ है, देखिए काफ़ी पुराना हो गया है, तो इस तरह हमने शेयर करने के लिए जो है ये दिखाया। तो एक टब है, इसमें मैं बर्तन को धुल कर रखती हूँ। आप अगर बास्केट में रखते हैं तो उसमें भी नीचे पानी टपकेगा। इस टब में पानी जो भी टपकता है वो पानी इसी में रह जाता है। फिर हमें टब को बाद में जो पानी है उसका फेंक देना है और बर्तन को इस तरह से, देखिए जब आपके बर्तन सूख जाएं, जब भी आपको टाइम मिलता है फिर इस तरह से मैं रैक में रख देती हूँ। इस तरह से सूखे बर्तन रखती हूँ तो हमारा जो बर्तन होता है साफ़ सुथरा होता है और पानी कहीं भी गिरता नहीं है। दूसरी टिप बताती हूँ, जो कि आप अगर इडली बनाते हैं, मैं इडली बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से हमने इसमें चावल के अंदर 1 चम्मच मेथी दाना डालने से आपकी इडली एक तो आपको नुकसान किसी तरह की करेगी नहीं, दूसरे बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। उड़द की दाल जब हम भिगोते हैं तो ये हरे वाली उड़द की दाल जो होती है ये काफ़ी टेस्टी होती है। इसे आप छिलके सहित भिगोएं और फिर छिलका को साफ करके चावल के साथ पीस लें। इस तरह से इसकी जो इडली बनाएंगे काफ़ी सॉफ्ट मुलायम अच्छी बनेगी। और अगली टिप ये है कि देखिए इस तरह से जब हमने बर्तन को धुला उसके बाद इस तरह से उस एरिया को अच्छे से सूखे कपड़े से क्लीन कर देने से क्या होता है, जब भी हम बार बार इधर आते हैं तो हमारा जो कपड़ा होता है गीला नहीं होता है। इस एरिया को आपको ड्राई कर लेना है उसी टाइम जब आप बर्तन धुलते हैं। मैं उसी टाइम धुल कर सुखा कर इस तरह से ड्राई कर देती हूँ और फिर कपड़े को थोड़ा सा पानी से धुल करके बाहर डाल देती हूँ। काम बिल्कुल छोटा सा है लेकिन हमारे लिए काफ़ी आरामदायक हो जाता है। ये जो हमारा टेप है इसको भी उसी टाइम पोंछ देती हूँ ताकि इसमें जो पानी के दाग पड़ते हैं बिल्कुल भी ना पड़े और बार बार क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आप करते हैं, आपका काम बिल्कुल अच्छा आसान होगा। अब हमने खाना बनाया, जैसे खाने को साइड में रख दिया, उसी टाइम अगर आप किचन को इस तरह से क्लीन कर देते हैं, एक बार गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, छोटे छोटे कपड़े या टॉवल जो भी आप रखते हैं उस तरह से सेम टाइम इसे जब हम पूछते हैं तो हमारा काम बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है, बिल्कुल टाइम की बचत होती है। अगली टिप की बात करते हैं। अभी गर्मी का मौसम आ गया है, घमौरियों से लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। इस टाइम पे घमौरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमने एक कपूर लिया 1 पीस और इसको बारीक पाउडर बनाया। इसको कटोरी में देखिए थोड़ा सा नारियल तेल डाल करके और उसमें कपूर का पाउडर डाल करके इसे आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके अच्छे से इसे फेंट लेना है। फेंटने के बाद आप इसे घमौरियों में लगाते हैं तो आपकी घमौरियाँ गायब होंगी, या कि खुजली भी हो जाती है। बारिश के मौसम में स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें लगाते हैं आप, कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। पैरों में चलने से खुजली होने लगती है, पानी में जब हम चलते हैं, कीचड़ में जब चलते हैं, तो इस तरह से आप कपूर और नारियल का तेल लगाते हैं तो जो इन्फेक्शन होता है काफ़ी इससे राहत मिलती है, घमौरियाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अगली आइडिया ये है कि जब भी आपको छोटी सी भूख लगे और जल्दी से कुछ बनाने का मन हो तो इस तरह से आप, हमने सरसों का तेल डाला, उसमें मस्टर्ड सीड्स डाला, प्याज कटा हुआ डाला एक, उसके बाद करी पत्ता डाला, उसके साथ हरी मिर्च भी हमने काट के रखी थी उसी करी पत्ते के साथ डाल दी और 1 मुट्ठी हमने डाला मूंगफली का दाना। इस तरह से हमने हल्का सा फ्राई किया, फिर हमने डाला हल्दी, नमक टेस्ट के अनुसार और इसको 30 सेकंड के लिए इस तरह से पलट कर पका लिया। फिर हमने पोहे को धुल कर रखा था उसको भी हमने डाल दिया। इस तरह से आप पोहा, कोई भी जब छोटी सी भूख लगती है तो आप ये नाश्ता वो नाश्ता छोड़ करके आप थोड़ा सा पोहा बनाते हैं, 1 से 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद खाने में भी बिल्कुल हल्का होता है और बेहद टेस्टी होता है। झटपट से इस तरह से आप अपनी छोटी सी भूख को बहुत जल्दी बिना मेहनत के मिटा सकते हैं।
अगली टिप की बात करती हूँ, जैसे कि पैरों में दर्द हो जाता है, पीठ में कभी कभी दर्द हो जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है, कभी कंधों में दर्द हो जाता है, तो ये जो बेलन है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इस तरह से बेलन आप जब चलाते हैं अपने पैरों पे, अपनी पीठ पे, अपने हाथों में, इस तरह से आप कपड़े के ऊपर से भी चला सकते हैं। कपड़े के ऊपर भी काफ़ी आरामदायक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप चलाते हैं, इसका एक तो ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। आप इसे कपड़े को हटाकर भी चलाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि लकड़ी की चीज़ें होती हैं तो इससे जब टच होता है हमारी स्किन में तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बाकी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस तरह से आप बेलन चलाते हैं तो आपकी ये जो जुड़ी परेशानी है हड्डियों से जुड़ी, काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होती है। काफ़ी यूज़फुल टिप्स है। और आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।